हाय ऑल। इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि क्लास 8 एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है, उसको पढ़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन्स को समझने के लिए। ये पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगॉन है, जो कि हम लोग इसमें ही धीरे धीरे आगे चल के पढ़ेंगे। इसके 6-7 वीडियोस के करीब बनेंगे, जो कि हर वीडियोस में मैं धीरे धीरे चीज़ों को मोर फर्दर एडवांस करता जाऊंगा। इवन कुछ क्वेश्चंस आंसर्स भी हम रिजॉल्व करेंगे। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरीथिंग हम बहुत डिटेल में समझेंगे। बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो अभी हम लोग थोड़ा बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम पॉलीगॉन देखें तो आप ऊपर पढ़ सकते हैं। तो ऊपर लिखा है पॉलीगॉन। पॉली माने मैनी, मैनी अगर आप समझो तो मैनी लाइंस, मेड फ्रॉम मैनी लाइंस, अगर आप इसको ऐसे समझो तो ठीक है। एन, कुछ जगह पे एन गॉन्स भी इसको लिख देते हैं, मतलब वही होता है कि नंबर ऑफ लाइंस कैसे बना हुआ। तो पॉलीगॉन क्या होता है, एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस, अ सिंपल क्लोज्ड सरफेस मेड of only line segments with at least 3 sides and 3 angles is called a polygon। मतलब ऐसा क्लोज्ड सरफेस जो कि कम से कम 3 लाइनों से, साइड्स माने 3 लाइन से और 3 एंगल से बना हो। अभी कम से कम 3 साइड्स क्यों, मैं बताता हूँ। पहले चलिए 3 साइड्स ले लेते हैं। 3 साइड्स कैसी, 1 2 3। अब इन तीनों साइड से क्लोज्ड सरफेस बनाना है, तो ऑब्वियसली ऐसा बनेगा, है ना। तो हमने तीनों को जोड़ दिया और तीनों को आपस में रखा, तो एक क्लोज्ड सरफेस बन गया। और 3 एंगल्स हो। एंगल्स जब भी ये लोग बोलेंगे हमेशा इंटीरियर एंगल को रेफर करते हैं, एक्सटीरियर को नहीं। अगर एक्सटीरियर को ये लोग रेफर करेंगे तो आपको स्पेसिफिकली लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल है। तो जहाँ पे एंगल लिखा हो वहाँ आप सीधे समझिए इंटीरियर एंगल। तो जैसे कि इसके कितने इंटीरियर एंगल है, 3। एटलीस्ट क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप 2 लाइन ले लोगे तो आप उन 2 लाइन को से कभी भी क्लोज्ड सरफेस नहीं बना सकते, कैसे भी। एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन से नहीं बना सकते। कर्व से तो आप बना सकते हैं, लेकिन दोनों को आप आपस में जोड़ दोगे तो बन जाएगा, पर वो पॉलीगॉन नहीं होगा, ठीक है। कर्व सरफेस पॉलीगॉन नहीं होता है, ये हम आगे बताएंगे। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन से क्लोज सरफेस बनाना चाहें तो हमें कम से कम 3 लाइन लगेगी। 4 लाइन से भी हम बना सकते हैं, देखिए बन गया ना। 5 से भी बना सकते हैं, आगे पढ़ के आगे हम ये भी समझेंगे। तो अभी इसमें हम आते हैं। तो देखिए ये वाला क्या हुआ आपका, साइड्स, ठीक है ना। ये भी साइड हुई, ये भी साइड हुई और ये भी साइड हुई। ये वाले इसके हुए एंगल, 2 3 इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स। और जो भी इसका नाम होगा ABC, उसको हम वैसे ही डिफाइन कर देंगे, एंगल A, एंगल B। और ये जो बाहर वाला होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला होगा आपका एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये वाला लेते हैं। देखिए इसमें भी अगेन 4 साइड से, 1 2 3 4। तो इसमें साइड्स कितनी हुई आपकी, 4। एंगल कितने हुए, इंटीरियर ही होंगे, क्योंकि मैं एंगल बोला हूँ, कुछ भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया। तो 2 3 4। तो एंगल कितने हुए आपके, 4 एंगल हुए, ठीक है। और ऑब्वियसली चारों तरफ से आप देख सकते हो ये क्लोज्ड है, इसकी चारों लाइनें आपस में क्लोज्ड है, कहीं से भी लूज नहीं है, है ना। तो ये एक क्या हुआ, पॉलीगॉन, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलीगॉन बना। अब इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 2। एंगल कितने हैं, क्या आप इसमें एक भी एंगल देख सकते हैं। एंगल के लिए मिनिमम कुछ तो इस तरीके से तो होना चाहिए ना, मिनिमम कुछ तो ऐसा बने, पर इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो एंगल 0 हो गया। और क्या ये क्लोज्ड है, तो नहीं, नो, क्लोज्ड भी नहीं है ये, तो इट इज नॉट ए पॉलीगॉन, इट इज नॉट ए पॉलीगॉन, ओके। तो ये एक पॉलीगॉन नहीं है, ओके। सो अब हम फर्दर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें।
ऑल्सो एनी कर्व लाइन, ठीक है। अभी मान लीजिए जैसे ये वाला है, अभी आप इसमें देखिए इसके साइड्स हैं 1 2 3 4, इसके साइड्स हैं, ठीक है। पर इसमें जगह जगह आप देख सकते हो कर्व लाइन्स है, ये देखिए, ये देखिए, और इसमें कोई एंगल भी नहीं होगा, इसलिए कर्व लाइन है तो एंगल तो होगा नहीं। तो जिसमें भी कोई कर्व साइड होती है तो वो पॉलीगन नहीं होता है। तो इसमें कर्व साइड्स हैं या कर्व लाइंस हैं तो ये पॉलीगन नहीं है, तो नॉट ए पॉलीगन, नॉट ए पॉलीगन, ठीक है। तो अभी आप और अभी इसमें चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि आप जैसे एक एग्जांपल में ऐसे लेता हूँ ना, ऐसे बना देते हैं मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो भाई क्लोज्ड है ये, एंगल्स भी हैं लेकिन, ठीक है, साइड्स भी हैं कुछ कुछ, पर एक तरफ कर्व है, तो ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है, ये पॉलीगन नहीं है। उसी तरीके से ये देखिए, इसमें पूरा एक ही है पर कोई एंगल नहीं है और कर्व है, तो अगेन इट्स नॉट ए पॉलीगन, ओके। तो ये पॉलीगन नहीं है। इस पे आ जाते हैं, अगेन देखिए आप फिर से एक और एग्जांपल, ये देख रहे हैं आप, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, पर दो स्ट्रेट लाइन है, पर बात कुछ तो कर्व है ना इसके अंदर, तो इसे पॉलीगन हम नहीं कहेंगे। जरा सा भी कर्व है, पॉलीगन नहीं है, सिंपल, ठीक है। इसको देखिए, इसमें तो कोई भी कर्व नहीं है और एंगल्स नहीं है इसमें, पर एक साइड तो ओपन है ना, दैट्स वाई इसको भी हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। तो ये वैरायटी ऑफ एग्जांपल है जिससे आप इजीली समझ सकते हो कि पॉलीगन है कि नहीं है, ठीक है। क्लोज सरफेस होना चाहिए, साइड्स और एंगल्स होने चाहिए मिनिमम 3, एंड कर्व नहीं होना चाहिए, बस। अगर ये सारी चीज़ें तो पॉलीगन है। अब इसमें देखिए साइड्स तो हैं मिनिमम 3 है, एंगल्स भी देखिए मिनिमम 3 है, पर क्लोज नहीं है, तो अगेन ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या कंडीशन देखनी है पॉलीगन होने के लिए? पहला, मिनिमम 3 साइड्स, दूसरा मिनिमम 3 एंगल्स, तीसरा क्लोज्ड, चौथा कर्व। बस अगर इतना है तो सिंपल वो पॉलीगन है, ओके। बाकी ये दोनों अगर देखा जाए तो एक ही बात होती है एक तरीके से। जैसे अगर आप कोई भी डायग्राम देखोगे ना, जैसे ये वाला डायग्राम देखो, चाहे कोई भी डायग्राम देखोगे, तो जितने साइड्स होंगे उतने ही एंगल्स होंगे। तो देखो 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं, एंगल भी आप देखोगे ना 4 ही हैं। इसमें देखो जितने साइड्स हैं 1 2 3, उतने ही एंगल हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी में 3 साइड्स है तो ऑब्वियसली उसमें एंगल 3 होंगे, बशर्ते वो क्लोज्ड हो, ठीक है ना। अभी जैसे कि आप ये वाला ले लो, है ना, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे कंसीडर कर लें, देखो 1 एंगल, 2 एंगल, 3 4 5 6 7, और साइड्स कितनी हुई है देखिए, फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, साइड्स भी 7 हैं, एंगल्स भी 7 हैं इसके, ठीक है ना। तो साइड्स और एंगल्स नॉर्मली सब बराबर ही होते हैं, एटलीस्ट ऐसा एग्जांपल अभी तक तो मैंने नहीं देखा, ठीक है। तो अगर आपकी एक आप तरीके से अगर आप चाहो तो इस कंडीशन को हटा भी सकते हो, लेकिन लिखने में सारा लिखना पड़ेगा। पर अगर आप चेक कर रहे हो, इतना देख लो बस, 3 साइड्स हैं, क्लोज्ड है और कर्व्ड है, तो या इट्स ए पॉलीगन, ठीक है ना। अभी कुछ हम फर्दर एग्जाम्पल में आते हैं, ओके। फर्दर एग्जाम्पल में जैसे ये वाला ले लें हम, तो ये क्या है, एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल। इसमें कितने एंगल्स हैं, 1 2 3, 3 एंगल है इसमें। साइड्स कितनी है, 1 2 3, 3 साइड्स है। ऑब्वियसली क्लोज्ड है, कुछ भी कर्व नहीं है, इसमें आ जाती है, ठीक है। ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, जो कि एक्चुअली में ये एक चैप्टर भी है, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी थोड़ा सा आप देखोगे तो ऐसा टेढ़ा सा बना है, ठीक है ना, और 4 साइड्स है। तो इसमें टोटल एंगल कितने हैं, 1 2 3 4 एंगल्स हैं, और साइड्स 1 2 3 4।
तो इसकी 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, ठीक है। क्लोज्ड है, नो कर्व, तो ये पॉलीगॉन है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला देखते हैं। अब भाई इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं। तो 6 माने हेक्स, तो ये क्या बना आपका, हेक्सागोन, है ना। पॉलीगॉन, हेक्सागोन, हेक्स माने 6, ठीक है ना। एंगल्स कितने हैं गिनते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 एंगल्स है ना। तो 6 इसमें एंगल्स हुए, ठीक है। ऑब्वियसली क्लोज्ड भी है एंड कोई कर्व इसमें नहीं है, तो ये भी एक पॉलीगॉन है। अगले पे जाते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है ना। अभी आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साइड्स। तो ये हो गया पेंटागन, ओके। अभी इसमें कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 एंगल्स हैं। ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल अगर अपने जब भी अगर पूछते हैं डेफिनेशन तो उसमें देते हो ना, तो इट विल बी गुड फॉर स्कोरिंग मार्क्स एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग लिटिल बिट आंसर को थोड़ा और बड़ा करने के लिए इट्स गुड वे, ओके। इसमें हम साइड्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड्स, 8 माने ऑक्ट, ये क्या बना, ऑक्टागन। ऑब्वियसली एंगल भी 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एंगल्स, ठीक है। तो ये एक पॉलीगॉन है, इसमें कुछ भी कर्व नहीं है और ये क्लोज्ड भी है, तो ये पॉलीगॉन भी है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ कि पॉलीगॉन इज ए 2D शेप, मतलब कि अगर आप एक एक्स एक्सिस, एक आप वाई एक्सिस लोगे ना, तो पॉलीगॉन को आप उसी पे डिज़ाइन कर सकते हो, आप उस पर ड्रॉ कर सकते हो उसको। उसके लिए आपको अलग से जो है ना एक जेड एक्सिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आपको फिर से और मैं समझाऊँ तो एक प्लेन पेपर पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, उसका एक कोई भी 3D शेप नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसा शेप नहीं होगा कि कुछ ऐसा ऐसा बन रहा है, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा ऐसा बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, या कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी शेप नहीं है, ठीक है ना। एनीथिंग लाइक दिस, या फिर ऐसा जो हमें एक ट्रिपेजियम बनाते हैं ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये 2D शेप है पॉलीगॉन, ऑब्वियस ऑलवेज, ओके। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई पॉलीगॉन इज व्हाट, पॉलीगॉन इज ए 2D शेप, 3D शेप, 4D शेप। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, आप कंफ्यूज मत होइए, सिंपल। आप एक ट्राइंगल बनाइए और आप सोचिए ट्राइंगल आप कितने लाइंस में डिफाइन कर सकते हो, तो आप एक्स और वाई में ट्राइंगल बना सकते हो ईजिली। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप ट्राइंगल बना सकते हो, राइट। तो ये एक 2D शेप है, सिंपल। इसमें आपको जेड वाली, इस वाली एक्सिस की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो आप इसको 2D शेप कहोगे, ठीक है। अब जैसे ये दोनों शेप देखिए, ये दोनों शेप अगर हम देखें, अगर हम फिर से ना वो डंडियाँ खींचें, तो आप देखोगे कि इसे हम सिर्फ इन 2 डंडी से नहीं बना सकते हैं, हमें इसको एक वाई एक्सिस भी देनी पड़ेगी, सॉरी जेड एक्सिस भी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इसे एक्स और वाई लेंगे तो हम ये पीछे का ही बना पाएंगे। ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये हम जेड में ही तो डिफाइन कर पाएंगे कि कितनी मोटाई है इसकी। तो इसीलिए ये 3D शेप है और ये पॉलीगॉन नहीं है, नॉट ए पॉलीगॉन, ओके। इस तरीके से ये भी है, इसको भी अगर आप ऐसे डिफाइन नहीं कर पाओगे ना, इसको भी ये करना पड़ेगा जेड एक्सिस, क्योंकि जो ये वाला इसका डायमीटर है वो वैसे ही काउंट होएगा, है ना। तो ये भी एक 3D शेप है और ये पॉलीगॉन नहीं है, नॉट ए पॉलीगॉन, ठीक है। तो अभी आई होप आपको यहाँ तक पॉलीगॉन पूरा सही से समझ में आया होगा। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली डिफाइन कर सकते हो कि वो पॉलीगॉन है कि नहीं है। अब अब आपको इतना तो समझ में आ गया कौन पॉलीगॉन है कि कौन पॉलीगॉन नहीं है। अब पॉलीगॉन के अंदर भी खुद की वैरायटीज़ है,
है ना, खुद की क्या वेराइटीज़ है, इन सारी वेराइटीज़ को हम एक एक वीडियो में प्रॉपर डिटेल में समझेंगे। पर अभी के लिए मैं एक चार्ट में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो आपको अभी मैंने ऊपर बताया था कि पॉलीगॉन्स में क्या होता है, जैसे कि यहाँ अगर हम बनाए तो पॉलीगॉन में या तो साइड्स होती हैं या एंगल्स होते हैं। तो उसी तरीके से आप पॉलीगॉन्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। अगर आप साइड्स के बेस पे डिवाइड करोगे तो दो तरीके के पॉलीगॉन होते हैं, रेगुलर, इर्रेगुलर। रेगुलर में सब साइड्स बराबर होती हैं, इर्रेगुलर में ज़रूरी नहीं है सारी साइड्स बराबर हो, एक आध साइड्स अलग हो सकती हैं, ठीक है। एंगल्स में जो आपके इंटीरियर एंगल है सारे, ये वाले, ये देखिए, ये कोई भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता है। ये एंगल्स के बेस पे डिफाइन करना है कॉन्वेक्स कॉनकेव। और कॉनकेव में क्या होता है, कोई एक 180 डिग्री से बड़ा होता है, ओके। तो ये कॉनकेव हो जाता है। कॉन्वेक्स माने कोई भी 180 से बड़ा नहीं होगा भाई, है ना, बेसिक। तो इस तरीके से हम पॉलीगॉन्स को डिफाइन कर सकते हैं 4 टाइप्स में बेस्ड ऑन साइड्स एंड एंगल्स। अगर साइड से डिफाइन करेंगे तो रेगुलर, इर्रेगुलर। एंगल्स के बेस पे डिफाइन करेंगे तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ओके। तो अभी, और जब भी हम एंगल की बात करते हैं ना, जब भी हम एंगल्स के बेस पे डिफाइन करते हैं, इट्स ऑलवेज इंटीरियर एंगल, ठीक है। हम एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सटीरियर के लिए एक्सप्लिसिट लिखेंगे। इंटीरियर माने एंगल बोल रहे हैं तो इंटीरियर ही होगा, ठीक है। आई थिंक फॉर दिस वीडियो दिस मच इज इनफ, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।